राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक त्यौहार और तिथि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे कोई भी त्यौहार क्यों ना हो, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होली की। होली एक ऐसा त्यौहार है जो लोग जो है उनको बड़े ही बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, होली हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार में से एक त्यौहार बताया जाता है और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये रंगों का पर्व है। होली आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का त्यौहार है। ये आपसी भाईचारा को दर्शाता है और पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। उसकी अगली सुबह यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंग वाली होली भी खेली जाती है। इस बार ये रंगों की होली जो है दोस्तों 29 मार्च 2021 के दिन को मनाई जाएगी, जबकि एक दिन पूर्व अर्थात 28-29 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। इस बार दोस्तों 500 वर्ष बाद एक दुर्लभ योग भी बन रहा है। जी हाँ, इस बार होली पर 500 वर्षों बाद एक बहुत ही दुर्लभ योग भी बन रहा है। इसके साथ ही दो बहुत ही खास संयोग भी बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होली 29 मार्च 2021 के दिन को मनाई जाएगी। इस दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिभा तिथि भी पड़ रही है। साथ ही इस दिन ध्रुव योग का भी निर्माण भी हो रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। अर्थात इस बार होली स्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ अमृत सिद्धि योग में भी मनाई जाएगी। ऐसा दुर्लभ योग 500 साल बाद बन रहा है। इसके पहले यह दुर्लभ योग जो है 3 मार्च 1551 को पड़ा था। इस बार होली पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो गुरु और शनि मकर राशि में हैं। वहीं इस दिन शुक्र और सूर्य मीन राशि में विराजमान होंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति मंगल और राहु वृषभ राशि में, बुध कुंभ राशि और मोक्ष के कारण केतु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। ग्रहों की इस तरह स्थिति के चलते ध्रुव योग का निर्माण होने वाला है। तो दोस्तों, इस बार जो होली पर बहुत ही विशेष और शुभ योग बन रहा है। इस योग पर जो है अगर आप जो है कुछ उपाय, यातना और साधना करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का जो सामना है आपको नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगती है। तो ऐसे ही दोस्तों, होलाष्टक जो है होली दहन से पहले 8 दिनों को कहते हैं। इस बार 21 मार्च से 28 मार्च तक जो है होलाष्टक रहने वाला है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार होली आने की पूर्व सूचना होलाष्टक से ही प्राप्त होती है। इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। होली से पहले 8 दिनों को होलाष्टक कहते हैं। इस दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य और 10वीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु और त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। इन ग्रहों के उग्र रहने के चलते मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इस कारण होलाष्टक के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद की भक्ति को भंग करने के लिए 8 दिनों में उन्हें तमाम तरह की यातनाएं दी थी। इसलिए कहा जाता है कि होलाष्टक इन 8 दिनों में किसी भी तरह के शुभ कार्य को जो है आपको नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, होलाष्टक में जो कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर जाने अनजाना में होलाष्टक के ये काम हो जाते हैं तो जीवन में हमें बहुत ही परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन ही कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको भूल कर भी होलाष्टक में नहीं करने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है दोस्तों कि होलाष्टक के समय बच्चे का नामकरण, संस्कार या मुंडन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे पर संकट आ सकते हैं। इसीलिए होलाष्टक पर यह कार्य आपको भूल कर भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस समय होलाष्टक के समय भवन निर्माण कार्य या नींव आदि भरवाना भी वर्जित माना गया है। आपके ऐसा करने पर जब भी आप उस पर रहेंगे तब आपका कई प्रकार के संकट आ सकते हैं। तो भूल कर भी होलाष्टक में जो भी आप भवन निर्माण करवाना है तो होलाष्टक के बाद ही आपको करवाने चाहिए।
होलाष्टक के समय हवन यज्ञ और ग्रह शांति का कार्य भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके ऐसा करने से आपके ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव आप पर प्राप्त हो सकते हैं। तो वो होलाष्टक के समय आपको भूल कर भी हवन यज्ञ ग्रह शांति का कार्य बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। और ऐसे ही होलाष्टक के समय कोई नई नौकरी भी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके और आपके उच्च अधिकारियों के बीच में तनाव की स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इस समय में आपको नया व्यापार भी बिल्कुल भी नहीं शुरू करना चाहिए। अगर आप कोई काम करने की तैयारियां कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई आप नया काम करें, तो आपको इस समय जो है भूल कर भी नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में रुक जाना चाहिए। यदि आप इस समय कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं तो आपके उसमें भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। और ऐसे ही होलाष्टक के समय आपको वाहन की खरीदारी भी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा करने से आपके साथ दुर्घटनाओं के योग भी बन सकते हैं। तो भूल कर भी जो है होलाष्टक के समय आपको नया वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। और इस समय जो आपको सगाई या विवाह से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न आपके जीवन में हो सकती है। तो इन 8 दिनों में सगाई या कोई भी वैवाहिक विवाह वगैरह आपको नहीं करना चाहिए। इस समय में आपको कोई भी भवन, फ्लैट या ज़मीन आदि भी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां जो है आ सकती हैं और विपत्तियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और ऐसे ही होलाष्टक पर किसी भी प्रकार के नए वस्त्र, सोने या चांदी के गहने आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि इस समय में कोई भी नई चीज़ खरीदना वर्जित माना गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस चीज़ में वहाँ जैसे सोना, फ्लैट आदि, वस्त्र, सोने आदि किसी प्रकार की नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। आपको इस समय धन में संबंधित कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस समय न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही किसी से पैसा उधार आपको लेना चाहिए। बाकी वो पैसा अगर आप उधार लेते हैं तो आपको वह पैसा जो है परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं देता है। तो दोस्तों, ये काम जो है आपको होलाष्टक में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि होलाष्टक में आपको क्या करना चाहिए। तो होलाष्टक में पूजा पाठ करने और भगवान का भजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। मनुष्य को होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त एवं मंगल ऋण मोचन का पाठ करना चाहिए। इससे आर्थिक संकट समाप्त होकर कर्ज से मुक्ति मिलती है। इन 8 दिनों के दौरान भगवान नरसिंह और भगवान हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों में जो है भगवान नरसिंह और भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों होलाष्टक का समय है जो अच्छा समय नहीं माना जाता है, ये बुरा समय होता है। इन 8 दिनों में आपको भक्ति भाव के रूप से निकालना चाहिए और किसी प्रकार का कोई नया काम, जैसा कि जो हमने आपको काम बताए हैं वह काम आपको इस दिन जो है भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में ये काम आपसे हो जाते हैं तो बहुत ही परेशानियों और दुखों का सामना जो आपको इन दिनों में करना पड़ता है। तो भूल कर भी ये काम जो है आपको होलाष्टक के दिनों में नहीं करने चाहिए।